नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। मोदी सरकार को अब लगभग 8 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भाजपा की सरकार की दूसरी पारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, जिनको उछाला जा सकता है, लेकिन पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार बात कर रहे हैं वीर सावरकर के मुद्दे पर। राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर हमने खोजा इतिहास के कुछ भूले बिसरे पन्नों में, और इस वीडियो में आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राहुल गांधी पिछले कई सालों से वीर सावरकर के बारे में गंदी, भद्दी और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ये सोच राहुल गांधी की सोच नहीं, ये सोच पूरे कांग्रेस पार्टी की सोच है। लेकिन वीर सावरकर जिस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़े, जिस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, उस ब्रिटिश सत्ता के अधिकारी सावरकर के बारे में क्या सोचते थे, इस बात पर हम एक नजर डालेंगे। लोकसभा के बर्मा के लेफ्टिनेंट गवर्नर रेजिनाल्ड क्रेडॉग ने वीर सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति ब्रिटिश सत्ता के लिए बेहद खतरनाक है। जिन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें आजन्म कारावास की सजा हुई है, उसके बारे में इनके मन में कोई भी न पछतावा है न कोई खेद है। यह व्यक्ति जेल की 4 दीवारी में रहना, भारतीय जनता से दूर रहना, यह बात ब्रिटिश सत्ता के लिए बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ब्रिटिश सत्ता के अधिकारी नहीं, उस समय के क्रांतिकारी भी वीर सावरकर का लोहा मानते थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बेहद करीबी रहे दुर्गादास खन्ना, इस साथी ने 1976 में मीडिया को एक साक्षात्कार दिया, और इस साक्षात्कार में दुर्गादास ने कहा कि भगत सिंह और सुखदेव हमेशा चाहते थे कि उनके दल में जो नए नौजवान शामिल होते हैं, उन्होंने वीर सावरकर की जीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए। इसका मतलब एकदम साफ है कि वीर सावरकर का जीवन उस समय के क्रांतिकारियों के लिए पथदर्शकता, मार्गदर्शकता, प्रेरणादायी था, और सावरकर की जीवन से प्रेरणा लेकर ही ये लोग ब्रिटिश सत्ता से लड़ रहे थे। 1980 में वीर सावरकर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ। समिति ने पत्र लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात से अवगत किया। इंदिरा गांधी ने उनके पत्र का उत्तर भी लिखा। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग सावरकर जी की जन्म शताब्दी मना रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। ब्रिटिशों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में वीर सावरकर की भूमिका बेहद उल्लेखनीय रही, और जब वीर सावरकर का देहांत हुआ तो इंदिरा जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पण की थी और कहा था कि सावरकर यानी साहस, सावरकर यानी पराक्रम। उनके सम्मान में इंदिरा जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। शायद ये बातें राहुल गांधी को मालूम नहीं है, जो इंदिरा गांधी के पोते हैं। वीर सावरकर के प्रति कांग्रेस के मन में, राहुल गांधी के मन में जो द्वेष है, उसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही हुई। नेहरू हर उस नेता से ईर्ष्या करते थे जिसका कद उनसे ऊंचा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नेहरू का कद सावरकर के सामने बहुत बौना था, और सावरकर उनके सामने एक हिमालय की तरह थे। जनमानस पर उनका प्रभाव भी था। इसके लिए नेहरू ने हमेशा उनको काटने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की। यही कारण था कि देश स्वतंत्र होने के बाद वीर सावरकर को 2 बार जेल में डाला गया। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर को जेल में डाला गया। हालांकि इस मामले की जांच करने वाली जो समिति थी, उस समिति ने सावरकर को क्लीन चिट दी थी, और न्यायालय ने भी सावरकर को निर्दोष रिहा किया था। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की हत्या का ठिकरा हमेशा कांग्रेस वाले वीर सावरकर पर फोड़ते आए हैं। स्वतंत्रता के बाद जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पहली बार भारत में आए थे, तब भी वीर सावरकर को जेल में डाला गया था कि ये व्यक्ति शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसमें कोई खलल न डाले। यह देश का दुर्दैव है कि जिसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, जिसने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया, और ब्रिटिश सरकार ने जिसको आजन्म कारावास की सजा दी थी, ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र भारत में भी देश की नई सरकार ने बख्शा नहीं। उनका बार बार अपमान किया, उनको बार बार प्रताड़ित किया। पंडित नेहरू और वीर सावरकर दोनों ही जेल में रहे, लेकिन उनके जेल में जो फर्क था वो देखने लायक था। पंडित नेहरू इलाहाबाद और लखनऊ की जेल में रहे, जहां उनके लिए खाना बनाने के लिए नौकर था, साफ सुथरे कपड़े थे, घूमने फिरने की व्यवस्था थी, लिखने की व्यवस्था थी, पढ़ने की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, उनको खेलने के लिए बैडमिंटन और
वॉलीबॉल की भी सुविधा ब्रिटिश सरकार ने दे के रखी थी। दूसरी तरफ अंडमान की काल कोठरी में सिर्फ यातनाएं थी और कष्ट थे। सावरकर दिन भर बेड़ियों से झगड़े रहते थे, दिन भर कोलू चलाते रहते थे और जब तक 10 किलो तेल न निकाले उनको रुकने की अनुमति नहीं थी। नेहरू को आदत थी 5 स्टार जेल की, और जब नेहरू ऐसे जेल में पहुंचे जहां ये 5 स्टार सुविधाएं नहीं है तो नेहरू की क्या स्थिति हुई, ये जानने के लिए हमें नाभा की जेल यात्रा के बारे में सुनना जरूरी है। नाभा ये पंजाब में एक छोटा सा संस्थान था और यहाँ एक राजा हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार ने उस राजा को हटाया और उस जगह पर प्रशासक की नियुक्ति की। स्थानिक जनता ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पंडित नेहरू, आचार्य गिडवानी और के संतानाम, ये 3 कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे और जब वे पहुंचे तुरंत उनको कैद कर लिया गया और उनकी रवानगी नाभा के जेल में हुई। कच्ची मिट्टी से बनी नाभा के इस जेल की एक छोटी सी कोठरी में नेहरू और उनके साथ गिडवानी और संतानम, इन तीनों नेताओं की रवानगी हो गई। जेल की हालत देखकर नेहरू की हालत बहुत पतली हो गई। यहाँ घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, नहाने धोने की भी ठीक सुविधा नहीं थी। खाने की स्थिति तो एकदम बदतर थी। ऐसा खाना शायद नेहरू ने उनके जीवन काल में कभी खाया ना होगा। 3 दिन के बाद नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने बेटे को होने वाली तकलीफ कम करने के लिए भागदौड़ शुरू की। उन्होंने संपर्क किया पंजाब के वायसराय को। यानी 3 दिन के बाद नेहरू के नसीब में नहाने धोने की सुविधा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और फल आ गए। इस जेल में उछल कूद करने वाले चूहों की कहानी नेहरू ने अपनी किताब मेरी कहानी में लिखी हुई है। इस किताब में नाभा का नाटक इस नाम का एक चैप्टर ही है और उस चैप्टर में नाभा जेल की ये परिस्थिति नेहरू ने कही है। सिर्फ नेहरू नहीं, उनके साथ जो के संतानम नाम के नेता थे उन्होंने भी हैंडकफ विद नेहरू इस नाम से एक लेख लिखा है और उस लेख में नाभा के जेल की एक कथा विस्तार से कही गई है। नेहरू खानदान के बहुत करीबी रहे B.R. नंदा, इस लेखक ने द नेहरूज इस किताब में भी नाभा के इस कथा का विस्तार से विवेचन किया हुआ है। इस पूरे मामले की नाभा के कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और नाभा के जज ने नेहरू और उनके साथी गिडवानी और संतानाम को 2 साल की सजा सुनाई और ये बात सुनकर नेहरू की हालत और पतली हो गई। नाभा जैसे एकदम गंदे और भद्दे जेल में 2 साल की सजा काटने की कल्पना नेहरू कर ही नहीं सकते थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तुरंत भागदौड़ शुरू की। उन्होंने फिर एक बार पंजाब के गवर्नर से संपर्क किया और पता नहीं उन्होंने पंजाब के गवर्नर को क्या आश्वासन दिया, लेकिन उसी दिन शाम को नाभा के प्रशासक ने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश के तहत नेहरू, गिडवानी और संतानम की जो 2 साल की सजा है वो माफ कर दी गई और नाभा के जेल से नेहरू सिर्फ 12 दिन में बाहर आ गए। मोतीलाल नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई जिससे जज का जो निर्णय है वो एकदम पलट गया और 2 साल की सजा 12 दिनों में खत्म हो गई। 12 दिनों के बाद नेहरू और उनके साथी जेल से बाहर आ गए। नेहरू ने जेल से बाहर आते वक्त प्रशासक को इस बात की गारंटी दे दी कि इसके बाद वे नाभा में कभी भी नहीं लौटेंगे। ठीक 1 साल के बाद नाभा में फिर एक बार प्रशासक के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए आचार्य गिडवानी फिर एक बार नाभा में गए, लेकिन इस बार उनके साथ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जो जवाहरलाल नेहरू नाभा की जेल से 12 दिन में दुम दबाकर भाग गए, जो जवाहरलाल नेहरू नाभा के जेल के चूहों से त्रस्त थे, जो जवाहरलाल नेहरू वहां सुविधा न मिलने की वजह से त्रस्त थे, ऐसे जवाहरलाल नेहरू के परपोते राहुल गांधी वीर सावरकर को ब्रिटिश का एजेंट बताते हैं। तो उन्होंने ये भी बताना चाहिए कि 2 साल की सजा सिर्फ 12 दिनों में खत्म करने वाली ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को दे दी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार का मन एक दिन में पलट गया। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं कांग्रेस के और एक महान नेता महात्मा गांधी के बारे में। बात है 1905 की, बात है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में जुलू और बोर जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक तीव्र संघर्ष छेड़ा था और इस संघर्ष में महात्मा गांधी भी सहभागी होने के लिए गए, लेकिन ब्रिटिशों की तरफ से। इस युद्ध में जो ब्रिटिश जवान जख्मी होते थे उनके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक मेडिकल कैंप चलाया गया और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ता के लिए इतना अच्छा काम किया कि ब्रिटिश सत्ता गदगद हो गई और महात्मा गांधी को इस कार्य के लिए
महारानी ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। इस बात का जिक्र महात्मा गांधी ने अफ्रीका के एक ब्रिटिश पदाधिकारी को लिखे एक पत्र में किया है और उस पत्र में महात्मा गांधी खुद का उल्लेख किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा, नो इंडियन हैव कोऑपरेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 ईयर्स ऑफ माय पब्लिक लाइफ। जिनका नाम लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से अपनी राजनीति की दुकान चला रही है, उन महात्मा गांधी ने खुद के बारे में ये कहा है और कहा है कि मेरे सार्वजनिक जीवन के 29 साल मैंने ब्रिटिश सरकार से इस प्रकार से सहकार्य किया है जैसा सहकार्य शायद ही किसी अन्य भारतीय ने किया होगा। क्या मतलब निकलता है इस बात का? क्या हम ये बात कहने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिशों का एजेंट कहे? क्या राहुल गांधी 19 साल महारानी की चाकरी करने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिशों का एजेंट कहने के लिए तैयार है? क्या वो कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब बातें कहने के लिए कुछ पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी को पढ़ने लिखने की बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के शौक बिल्कुल अलग प्रकार के हैं और शायद ये शौक भारत में पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए कभी कभी वो थाईलैंड में भी होके आते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए हजारों ने लहू बहाया, सैकड़ों फांसी पर झूल गए, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये अपप्रचार करती रही कि देश को स्वाधीनता बिना खड़ग और बिना ढाल के मिली है। वीर सावरकर ये क्रांतिवीरों के शिरोमणि थे और कट्टर हिंदुत्ववादी थे। स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन का सहभाग नहीं था। इस दावे की धज्जियां उड़ाने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर ये एक ही नाम काफी है। देश को स्वतंत्रता स्वाधीनता सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिली, यह झूठ कांग्रेस ने कई दशकों तक देश की जनता को परोसा। अगर वीर सावरकर का योगदान कांग्रेस कबूल कर ले तो इस दावे का घड़ा भी चूर चूर हो जाता है। यही कांग्रेस की मजबूरी है कि वे हमेशा वीर सावरकर का योगदान नकारते रहे और राहुल गांधी भी इसी मजबूरी के कारण देश की जनता के सामने बार बार झूठ बोल रहे, अपप्रचार कर रहे हैं और वीर सावरकर की बदनामी कर रहे हैं। अंडमान की यातनाएं इतनी भयंकर थी कि कई कैदी खुदकुशी कर यहाँ अपना जीवन समाप्त कर लेते थे। कई कैदी यह यातनाएं सहन न होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाते थे। वीर सावरकर ने यहाँ 11 साल बिताए। 11 साल उन्होंने कुल्लू चलाया, भयंकर कष्ट सहन किए। इतना प्रदीर्घ कारावास तो छोड़िए, 11 साल सादी कैद भोगने वाले एक भी कांग्रेस नेता का नाम राहुल गांधी बता नहीं सकते। ये राहुल गांधी की मजबूरी है। वीर सावरकर के त्याग की, बलिदान की और संघर्ष की, उनकी यातनाओं की तुलना किसी भी कांग्रेस नेता से हो नहीं सकती। लेकिन वीर सावरकर ने कितने साल कारावास भोगा इसकी भी जानकारी राहुल गांधी को नहीं है। अभी हाल ही में उनका जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा वीर सावरकर ने सिर्फ 2-3 साल कारावास भोगा। मैं जो आपको कई बातें बता रहा हूं, यानी नेहरू की इलाहाबाद और लखनऊ जेल के समय उनको कैसी सुविधाएं मिलती थी, कितनी 5 स्टार सुविधाएं मिलती थी। नाभा की जेल यात्रा के दौरान असुविधाओं से हैरान होकर नेहरू वहां से कैसे भाग खड़े हुए और उनकी सजा माफ करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने कैसे ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपने घुटने टेके थे। मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी को कितना अभिमान था कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति कितने वफादार है। इन बातों की चर्चा शायद कभी भी नहीं होती, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना किसी को पसंद नहीं होता। क्योंकि राहुल गांधी को भगवान ने दुर्बुद्धि दी और वो बार बार वीर सावरकर का नाम उछाल रहे, उनकी बदनामी कर रहे हैं और उनकी बदनामी की वजह से कांग्रेस के गड़े मुर्दे उखाड़ने की हमें जरूरत महसूस हुई। तो कांग्रेस का ये जो चेहरा कई सालों तक इतिहास के पन्नों में दबा रहा, छुपा रहा, जो आज तक लोगों के सामने आया नहीं या बहुत कम लोगों के सामने आया, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखा। इसका एकमेव कारण राहुल गांधी की मूर्खता और उनके वीर सावरकर के प्रति अत्यंत ओछे और गंदे बयान। न्यूज़ डंका का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे बेबाक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा न्यूज़ डंका हिंदी का चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।